नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे महागठबंधन का शक्ति प्रदर्शन। दिल्ली के रामलीला मैदान में 31 मार्च को INDIA ब्लॉक की लोकतंत्र बचाओ महारैली हुई। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन की ये पहली बड़ी रैली है। इसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला के अलावा अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना भी शामिल हुई। इस बीच केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने 6 गारंटियां गिनाई और कहा कि पीएम मोदी ने उनके पति को जेल में डाल दिया। क्या उन्होंने ठीक किया? वहीं अपनी गारंटियां गिनाने के बाद उन्होंने आने वाले वक्त में इन्हें पूरा करने का दावा भी किया। INDIA ब्लॉक की रैली के दौरान गठबंधन ने अन्य नेताओं ने भी मंच से हुंकार भरी। तो महागठबंधन का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है। अमूमन काफी दिनों से चर्चा थी कि एकजुटता है, नहीं है, कहां कमी है। ये सब एक साथ एक मंच पर आए हैं और कहीं ना कहीं ये एक मैसेज देने का प्रयास किया है कि ये साथ हैं। और कहते हैं ना कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए इनकी लड़ाई है। तो इसमें कितने सफल होंगे ये आने वाले समय में देखेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं पहले वो आपको सुनाते हैं। इंडिया गठबंधन नहीं है, दिल में इंडिया है, दिल में। मैं इंडिया गठबंधन की ओर से आज 140 करोड़ लोगों, भारतवासियों को 6 गारंटी देता हूं। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे, कहीं कोई पावर कट नहीं होगा। पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। हर जिले में शानदार मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल बनाएंगे। देश के हर व्यक्ति के लिए शानदार और फ्री इलाज की व्यवस्था करेंगे। किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक सही फसलों पर MSP निर्धारित करके उनको फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे। मंजूर है? इलेक्शन कमीशन के लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने बैठाया। आपने हमारे बैंक अकाउंट बंद किए। बैंक अकाउंट बंद करने थे, 6 महीने पहले करते, 1 साल पहले करते, 6 महीने बाद करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाव ना लड़ पाए और इसीलिए आपने कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट रद्द किए, आपने इलेक्शन कमीशन में अपने लोग बैठाए, आप जुडिशरी पे दबाव डाल रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि मैच फिक्स हो, संविधान रद्द किया जाए और आप सत्ता में रहो। और जो आपने चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा है, न केवल भारत के लोग बल्कि दुनिया के लोग भारतीय जनता पार्टी पर थू थू कर रहे हैं। आपने चुने हुए लोगों को, मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दिया। जिस लोकतंत्र में और जिस लोकतंत्र के लिए दुनिया में भारत का सम्मान होता था, आज वही दुनिया में भारत की अगर सबसे ज्यादा थू थू किसी ने कराई है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इनके 10 साल का कार्यकाल आप देखोगे तो ये ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी और दूसरे दलों के जो बड़े नेता हैं ना, वो मन ही मन आज खूब मुस्कुरा रहे होंगे कि चला था हमको भ्रष्टाचारी बताने। याद रखिएगा, सोनिया गांधी जी हो या राहुल गांधी जी हो, ये लोग तो जिनको कभी जांच इनके भ्रष्टाचार की हुई तो पहले सम्मन पे जाकर के जवाब दिए हैं और लड़ रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल 9 सम्मन ठुकराए हैं। आज इन सभी जो भ्रष्टाचारी लोगों का जो गैंग वहां खड़ा हुआ है, वो मन ही मन मुस्कुराए कर रहा होगा कि ठीक बदला ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल से।
और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के साथ जो धोखा किए हैं, गरीबों के साथ, झुग्गी वालों के साथ, अनऑथराइज कॉलोनी वालों के साथ, बुजुर्गों के साथ, आज उसका परिणाम उनको मिल रहा है। तो कई सारे आरोप हैं और आरोपों के साथ महागठबंधन का जो शक्ति प्रदर्शन है, एक ओंकार तो भरी है और अपनी तमाम बातों को किसी ने अपनी गारंटियां बताई हैं तो किसी ने दूसरे रूप में अपनी बातों को रखा है। कुल मिलाकर एक साथ ये नजर आए हैं, लेकिन सवाल वही है कि आने वाले समय में जो गारंटियां बताई जा रही हैं, जो बातें रखी जा रही हैं, जो आरोप प्रत्यारोप अभी भी विपक्ष जो है वो मोदी सरकार पर लगा रहा है, वाकई में इन तमाम बातों के बाद जो आने वाला सिनेरियो है वो किस तरफ जाता हुआ दिखता है। मुझे लगता है बहुत सारी बातें हैं। सबसे अच्छा तो ये कि एक साथ एक बड़ी रैली में ये नजर आए, वरना तो यही परसेप्शन था कि ये पूरी तरह से बिखरा है। चर्चा को आगे बढ़ाते मेहमान भी जुड़े हमारे साथ, उनसे भी कई सारे जवाब लेंगे। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अनिल गोयल हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिषेक चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रजनीश कौशिक हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अभिषेक जी, आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी, आपकी मुझे आवाज आ रही है। अभिषेक जी, जिस तरीके से एक बड़ा मुझे लगता है सवाल यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी बातें बोली हैं। पीएम मोदी के लिए ये भी कहा गया कि मोदी जो हैं वो मैच फिक्स कर रहे हैं। इस बात का क्या मतलब है? क्योंकि गठबंधन और आप सब लोग आज अपनी अपनी बात को लेकर जनता के बीच थे। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग बातों को भी रखा है और वहां तक पहुंचाने की और एक सबसे बड़ा संदेश देने की जो कोशिश थी कि सब एक साथ हैं, वो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन ये मैच फिक्सिंग वाली बात कहां से आई है? देखिए राखी जी, बहुत स्पष्ट सी बात है, इसमें कोई ये सोचने वाली कोई बात नहीं। देखिए, भाजपा के पास एक एजेंडा होता है कि मैंने देखा है कि दूसरी पार्टी के जो नेता होते हैं उनको कैसे अपनी पार्टी में शामिल करना है, ये भाजपा से बेहतर कोई। आरोप लगते हैं, उन पर मुकदमे दर्ज होते हैं, उनको फिर डराया जाता है। जैसे ही वो भाजपा में शामिल होते हैं उन पर हट जाते हैं। वो बिल्कुल एकदम साफ, एक वॉशिंग मशीन में वॉश होकर एकदम नीट एंड क्लीन व्हाइट कॉलर वाले एक नेता बन के निकल जाते हैं। तो इससे क्या साबित होता है? देखिए, एक मतलब एक सोची समझी मैं बात कहूँ, क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आता इस चीज को। दूसरी तरफ आप देखिए कि भाजपा के पास आज एक चीज देखते हैं तो सिर्फ एक जुम्मे वाली सरकार बन चुकी है, क्योंकि जितने भी वादे इन्होंने किए थे वो उसमें से आधे से ज्यादा वादे ऐसे हैं जो पूरे नहीं हुए हैं। 15 लाख खाते में आएंगे, वो नहीं आए। हर साल 2 रोजगार देंगे, नहीं आए। सभी को पक्के मकान दिए जाएंगे, वगैरह वगैरह। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप खुद एक महिला हैं तो आप इस चीज को बेहतर से समझेंगे कि महिलाओं के लिए जो उन्होंने बातें की कि हमारे राज्य में महिलाओं को ऐसा होगा, उन्हें हम योगी जी बात करते हैं कि उत्तर महफूज घूम सकती हैं। तो मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा जो जितने भी मामले हुए हैं वो उत्तर प्रदेश में ही हुए हैं। तो ये सोचना चाहिए। और आज इंडिया गठबंधन की एक बहुत महाबड़ी रैली हुई थी, जिस रैली में ये साफ दिखाई दिया, क्योंकि अक्सर मीडिया और तमाम भाजपा के नेता ये कह गठबंधन बिखरा हुआ है, तो वो आज एक झलक दिखाई दी और उसमें पता लगा कि कैसे इंडिया गठबंधन के सभी नेता एक साथ एकजुट होकर उन्होंने एक मंच के माध्यम से अपनी आवाज को पहुंचाया। और मैं कहता हूँ, देखिए, आज जो भाजपा का जो ये जो सिनेरियो दिख रहा है, ये अहंकार है और कुछ नहीं है। और ये अहंकार बहुत जल्दी धुल जाएगा। ठीक है, बहुत सारी बातें आई हैं। विवेक जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी राखी जी, आ रही है। विवेक जी, मैंने तो आज एक शुरुआत में इसीलिए इस बात को रखा कि कम से कम एक उस मैसेज से तो थोड़ी सी राहत मिली जो कह रहे थे कि गठबंधन जो है वो बिखरा बिखरा सा है, नाराजगी है, मनमुटाव है, एक साथ नहीं है। तो सब लोग एक मंच पे बड़े अच्छे लगे। मंच को देख के लग रहा था कि हाँ, कोई सा शक्ति प्रदर्शन है, ये एक बड़ी ताकत है, वो जो चेहरे वहां दिखे। अब समय है उन बातों को रखने का, उन मुद्दों को रखने का जो कहीं ना कहीं एक चुनौती बनकर खड़े हो जाएं आप सब भारतीय जनता पार्टी के सामने। लेकिन उन सारी बातों का भी ध्यान रखना है कि जो कह रहे हैं उसका वजन कितना है। आप समझ रहे हैं, मजबूती उसकी कितनी है? क्योंकि एक छोटी सी बयानबाजी हो गई कोई ऐसी, उसको बीजेपी बहुत अच्छे से खेलना जानती है। नहीं राखी जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ही ज्वलंत विषय को आज अपने मंच से उठाने के लिए हम लोगों को मंच देने का एक अवसर प्रदान किया।
लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को इस समय मोदी जी के ऊपर भरोसा होता तो मोदी लहर की बात हो रही होती। मेरठ में जिस तरीके से मोदी जी ने हुंकार भरने का प्रयास किया, वास्तविकता ये थी कि वहां पे प्रायोजन केवल और केवल ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भगवान और धर्म के नाम पर केवल अरुण गोविल जी को किसी तरह आगे करके चुनाव जीतने की कवायद की जा रही है। सबसे बड़ी बात है, देखिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब मनुष्य पे संकट आता है तो उसे ईश्वर याद आते हैं, और आज श्री राम की अभिभूत जो अभिव्यक्ति है, जो अरुण गोविल जी ने जो किरदार निभा करके एक सम्मान कमाया था, आज उस सम्मान को भी भाजपा अपने राजनीतिक इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से स्वार्थ पूरक रूप से साधने का प्रयास कर रही है। जबकि आपको याद होगा कि यही अरुण गोविल जी थे जो कि आज इतना सम्मान दिया जा रहा है, जिनको राजनीतिक लक्ष्यों के लिए अयोध्या गए थे तो इनको श्री राम के दर्शन नहीं मिले थे, और कितने दुखी मन से इन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया था। तो भाजपा तो देखिए हमेशा षड्यंत्रों की राजनीति करती है। गए थे मोदी जी, मुझे याद है, आपको भी याद होगा, मोदी जी गए थे 15 लाख रुपए ला करके हर भारतवासी के खाते में डालने के लिए, लेकिन क्या लेकर के आए? स्विस बैंक का इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में ऐसा फॉर्मेट लेके आए कि लूटना इनकी राजनीतिक दल ने, भारतीय जनता पार्टी ने जमकर लूटा देश को। लोग मर रहे थे, ये चंदे वसूल रहे थे, लोगों की नौकरियां जा रही थी, ये चंदे वसूल रहे थे, लोगों के ऊपर घरों में खाने के लिए नहीं था, ये चंदे वसूल रहे थे। 80 करोड़ लोगों को गरीब बता करके 5 किलो मुफ्त राशन दे करके उनके थाली का पौष्टिक आहार छीनने वाली भाजपा है। केवल और केवल झूठ के आधार पे भारत के विकास से इनको कोई नहीं है। भारत की संपदा को कितना ज्यादा से ज्यादा ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपने राजनीतिक चंदे के रूप में वसूल लें, रख लें अभी से जमा करके, इनको उससे सरोकार है। ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करिए, उसमें भ्रष्टाचार है, लेकिन भाजपा के कार्यालय देखिए 5 स्टार से बढ़िया बने हुए हैं। मुझे लगता है कि सोचने वाली बात आज दिशा और दशा तय करनी है जनता को, क्योंकि जनता सर्वोपरि है। क्योंकि जिस गारंटी की बात मोदी जी कर रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, वास्तविकता ये है कि जो व्यक्ति अपने परिवार को वेद पाठ, वेद शास्त्रों के अनुसार बने नियमों के अनुसार गारंटी नहीं दे पाया, जो अपने रिश्तों को गारंटी नहीं दे पाया, वो इस देश को गारंटी देगा। तो ये तो तय जनता को करना है, क्योंकि हमारा देश जो है वो संस्कारित परिधि पे चलता है और यहाँ भावनाओं का बड़ा महत्व है। इसीलिए मोदी जी मंचों पे आते हैं तो भावनात्मक बातें करते हैं, और पीछे जाते हैं तो आईने के सामने खुद को योद्धा समझते हैं। ठीक है, आत्मविमुक्ता से प्रेरित हैं। मैं रुकूंगी, विवेक जी वापस आऊंगी। अनिल जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? बिल्कुल राखी पहुंच रही है। अनिल जी, बहुत सारी बातें, देखिए प्रमुख मुद्दे जो विपक्षी गठबंधन के हैं, महंगाई, बेरोजगारी, ये तो मुद्दा अपनी जगह है, लेकिन बहुत दिनों से ये चीज हमें देखनी पड़ रही है कि ये जो गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जो केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, मुझे लगता है ये भी इनके बड़े मुद्दे में शामिल हो गया। टाइमिंग पर सवाल, कहीं ना कहीं उस मैसेज को देने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ इन चीजों को इस समय पर क्रिएट करके या तो डरी हुई है या तो कमजोर करने की कोशिश करती है। राहुल गांधी ने भी स्पष्ट रूप से यह आरोप लगाया, आपको जो भी करना था, इनकम टैक्स का आपको छापा पड़वाना था, आपको जो भी चीजें लानी थी, रद्द करवाने थे खाते, फ्रीज कराने, जो भी का आपको कराने थे, आप आगे पीछे से उनको करवा लेते, कोई इससे मना नहीं करता। लेकिन आप नहीं चाहते कि ये विपक्ष जो है एक मजबूती के साथ चुनाव लड़े। राखी जी, एक बात बताओ, जांच एजेंसियां काम संविधान के अनुसार करेंगी या जो भ्रष्ट लोग हैं उनके कहने के अनुसार करेंगे? आज देश में कोई चोरी कर ले तो चोर कहेगा कि मैं जब पेश होऊंगा, जब मुझे पेश करने दो, या पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी, कोर्ट अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी। एक तो ये भ्रष्टाचारी हैं, और दूसरा ये जांच एजेंसियों को ये बताना तुमको कब कार्रवाई करनी चाहिए, कब नहीं कार्रवाई करनी चाहिए। इनको ये भूल गए हैं कि ये भ्रष्टाचारी शासक नहीं है। एक तरफ ये कहते हैं लोकतंत्र बचाओ, और हम कहते हैं भ्रष्ट पार्टियों से देश को बचाओ। ये भ्रष्ट पार्टियों से देश को बचाने का मामला है, लोकतंत्र को बचाने, लोकतंत्र में कोई समस्या नहीं है। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने आज रामलीला मैदान से 5 मांगे रखी हैं। 5 मांगे अपने परिवार को, अपने परिवार के भ्रष्टाचार को, अपनी पार्टी को बचाने के अलावा देश के लिए इन्होंने कोई बात नहीं रखी, देश के लिए कोई योजना नहीं रखी, कोई देश के लिए कोई इन्होंने प्रिंट नहीं दिया कि हम देश में आए तो हम देश तुम्हारे लिए ये करेंगे, जनता के लिए करेंगे। हमारी 5 मांगे हैं, और 5 मांगों में सिर्फ हमें बचाओ, हमारे परिवार को बचाओ, हमारी पार्टी को बचाओ, हम खत्म हो रहे हैं, और लोकतंत्र की दुहाई देने के अलावा कोई काम नहीं करा, जबकि लोकतंत्र की हत्या करने का काम ये करते हैं। आप देश को चाहिए, परिवार वालों को सत्ता चाहिए,
या देश का विकास करने वालों को सत्ता चाहिए, ये देश की जनता तय करेगी। एक तरफ वो लोग हैं जो अपने परिवार को, अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए जनता से वोट मांग रहे हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो देश का विकास करना चाहते हैं, देश का विकास करने के लिए जनता से देश का वोट मांग रहे हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, इनको सब निगेटिव दिखाई दे रहा है, इनको पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा। इनको ना चंद्रयान दिखाई दिया, ना धारा 370 दिखाई दी, ना 3 तलाक दिखाई दिए, ना प्रधानमंत्री की आवास योजना दिखाई दी, ना महिलाओं को आरक्षण दिखाई दिया, ना सड़कों का जो जाल बिछरा वो दिखाई दे रहा, ना उज्ज्वला योजना दिखाई दे रही, ना आयुष्मान योजना दिखाई दे रही, ना किसानों के लिए यूरिया जो है नीम कोटी यूरिया दिखाई नहीं दे रहा, इनको कोरोना के टीके दिखाई नहीं दे रहे, इनको राम मंदिर दिखाई नहीं दे रहा, इनको एयर स्ट्राइक दिखाई नहीं दे रही, इनको संजीवनी स्ट्राइक दिखाई नहीं दे रही। आज देश में विदेश में अगर हमारे बच्चे फंस जाते हैं, हमारे देश के नागरिक फंस जाते हैं, तो यही सरकार ऐसी है जो सीना तान करके अपने एक एक आदमी को निकाल के लाती है, चाहे उनको फांसी की सजा क्यों ना हुई हो और चाहे वो ये किसी भी दबी बना। इनको ये सब दिखाई नहीं दे रहा, देश का सम्मान दिखाई नहीं दे रहा। आज इनको देश की आर्थिक स्थिति 5वें नंबर पर देश आ गए वो दिखाई नहीं दे रहा। इनको सिर्फ और सिर्फ निगेटिव दिखाई दे रहा है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और ये किन लोगों का गठबंधन है? ये उन लोगों का गठबंधन है। एक तरफ तो भ्रष्टाचारी है, एक तरफ ये चाहते हैं कि मेरा बेटा सीएम बने, कुछ लोग चाहते हैं मेरा बेटा पीएम बने। यानी हर राजनीतिक दल जो इनके गठबंधन के लोग हैं वो सब अपने परिवार को ही आगे बढ़ा, पीढ़ी दर पीढ़ी राजशाही लाना चाहते, लोकतंत्र लाना नहीं चाहते। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, इनको इनके साथ गठबंधन कौन लोग शामिल हैं? जो सनातन धर्म को गाली दें। इनके साथ कौन लोग शामिल हैं? जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बांटे हैं। इनके साथ कौन लोग शामिल हैं? जो उत्तर प्रदेश और बिहार के ठीक है लोगों को कहीं अनिल जी, मुझे मुझे लगता है कि कौन किसके साथ क्या करेगा, कैसा करेगा, ये विषय नहीं है। कौन किसके साथ है मतलब उससे नहीं है। कौन हित की बात कर रहा है, कौन मुद्दों की बात कर रहा है, जनता किसको किस तरह से ले रही है, वो एक महत्वपूर्ण बात है। अब मैं आऊंगी सीधे आम आदमी पार्टी के पास। रजनीश जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी हाँ रजनीश जी, 6 गारंटियां सुनीता केजरीवाल ने आज गिनाई हैं। उसमें गरीबों के लिए बिजली से लेकर सरकारी स्कूल से लेकर मोहल्ला क्लिनिक से लेकर स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक एमएसपी पर फसलों की कीमत से लेकर और दिल्ली वासियों को उनका हक दिलाने तक की बातों को शामिल किया गया है। ये मुझे लगता है तमाम बातों को रखा, अच्छे पॉइंट से होना चाहिए। इसका कितना फायदा आपको मिल सकता है? मैं ये सवाल सीधा सीधा इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इसमें एक पॉइंट ये भी आया है कि शायद इसका जब डिक्लेरेशन उन्होंने किया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि जो गठबंधन के सहयोगी से उनसे अनुमति नहीं ली, लेकिन किसी को आपत्ति नहीं होगी। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई ऐसी आपत्ति होगी, लेकिन इसको कितना करा पाएंगे। और पहले भी तो क्योंकि मुझे लगता है आम आदमी पार्टी की सरकार रही, तो मुझे नहीं लगता कि क्या ये कमियां अभी भी बरकरार हैं या और डेवलपमेंट के पर्पस से आप ये बात रख रहे हैं, इन मुद्दों को रख रहे हैं? जी देखिए, मैं बताता हूँ पॉइंट के अनुसार, आप मुझे थोड़ा समय देना। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि आज की रैली, इंडिया गठबंधन की आम आदमी पार्टी की जो रैली रामलीला मैदान में हुई, उसका जो मकसद था वो था मोदी जी की तानाशाहीपूर्ण नीतियों के खिलाफ एक जन आंदोलन क्रिएट करना। जनता के बीच जो आक्रोश है, उस आक्रोश को आज आपने रामलीला मैदान में देखा। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल रखा है, यानी ईडी की कस्टडी में है, समझ लो जेल ही एक तरह से, तथाकथित शराब घोटाले के मामले में। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी वालों से, बीजेपी के प्रवक्ता से, कि 13 महीने से मनीष सिसोदिया जी इसी तथाकथित शराब घोटाले के मामले में जेल में हैं। क्या इन 13 महीनों में ईडी कोई भी सबूत मनीष सिसोदिया के खिलाफ पेश कर पाई? कोर्ट में पेश रख पाई? कोर्ट में नहीं रख पाई। संजय सिंह जी इसी मामले में 8 महीने से जेल में बंद हैं, तथाकथित शराब घोटाले में। क्या ईडी संजय सिंह के खिलाफ एक भी सबूत कोर्ट में पेश कर पाई? ठीक है। और मनीष सिसोदिया जी ईडी की, रजनीश जी, मुझे 6 गारंटियों के बारे में बताइए। से पहले 6 गारंटियों के बारे में थोड़ा बता दीजिए, समय हो जाएगा, ये तो सब जानते हैं सर। 6 गारंटियों पर मैं आ रहा हूँ। देखिए,
आम आदमी पार्टी की जो 6 गारंटियों की आज घोषणा की, इनमें से ज्यादातर गारंटियां तो पिछले लगभग कुछ गारंटियां तो ऐसी है जो 2013 नवंबर 2013 में पहली बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, जो गठबंधन सरकार थी, 49 दिन के लिए सरकार रही। उस समय गारंटी जो दी थी 20,000 लीटर सभी को पानी फ्री देने की गारंटी, वो गारंटी आज तक है। ये है केजरीवाल की गारंटी। मोदी जी की गारंटी की तरह खोखली गारंटी नहीं है आम आदमी पार्टी की, सॉलिड गारंटियां हैं। दूसरी गारंटी उन्होंने दी थी कि हम बिजली के बिल आधे करेंगे, और तभी से ही आज तक बिजली के बिल आधे लिए जा रहे हैं लोगों से। ये है केजरीवाल की गारंटी। उसके बाद जब 2015 में फिर सरकार बनी तो और गारंटियां दिल्ली सरकार ने दी। 200 यूनिट फ्री करने की गारंटी केजरीवाल ने दी, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दी। ये है केजरीवाल की गारंटी जो आज तक लागू है। और महिलाओं को डीटीसी बसों में फ्री यात्रा करने की गारंटी केजरीवाल ने दी, जो आज तक लागू है। ये है केजरीवाल की गारंटी, जो झूठ नहीं है, दिखावा नहीं है, मोदी की गारंटियों की तरह। ठीक है, उसके बाद मैं एक सेकंड आपको बीच में रोकूंगी। मैं जरा में इलाज फ्री, ठीक है दवाइयां फ्री, टेस्ट सर, फ्री, वो सारी ये गारंटियां गारंटी, हमें भी इलाज की पता है, गारंटी। उसको करेंगे कैसे हाँ और जी। क्या उसको सफल करा पाएंगे, मेरा सवाल ये था, कैसे करा पाएंगे? उस पे मैं आ रहा हूँ। देखिए, जैसे आपका सवाल है कि भाई इन गारंटियों को कैसे पूरा करेंगे। जब 49 दिन की सरकार बनी थी तो बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवियों की, अर्थशास्त्रियों का यही प्रश्न था कि पानी फ्री कैसे देंगे, ये तो हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। तब से आज तक दिया जा रहा है ना 20,000 लीटर पानी फ्री। ऐसे ये गारंटियां भी सरकार देने में सक्षम है। अब मोदी जी ने छलावा तो कर दिया कि 2022 तक किसानों की आमदनी हम दुगनी कर देंगे, हमारी सरकार, लेकिन दुगनी तो दूर, और उनकी आमदनी को घटाकर आधा कर दिया मोदी जी ने। ये इसको नहीं बताएंगे कि ये मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी का फेलियर है। मोदी जी ने जितनी अपने चुनाव घोषणा पत्र में गारंटियां दी थी, उन पर वो बात नहीं करते आज 10 साल बाद। ठीक है, आज वो बात करते हैं ऐसी चीजों पर जो कि सिर्फ झूठ और छलावा और इस तरह से प्रस्तुत किया गया है कि जी मोदी जी तो ये फ्री दे रहे, जबकि वो फ्री नहीं दे रहे, वो कुछ फ्री नहीं देते। वो तो मोदी जी तो ऐसे हैं जो लोगों के जो अकाउंट में जो पैसे होते हैं ना, उस पैसे को निकालने में माहिर है। ठीक है अभिषेक जी और विवेक जी, ठीक है रजनीश जी, 1 मिनट रोकूंगी मैं आपको। अभिषेक जी और विवेक जी, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के साथियों से अनुमति नहीं ली गई या उनको शायद इस बारे में नहीं बताया गया, लेकिन जो ये 6 गारंटी की बात आम आदमी पार्टी की तरफ से आई है, आपको लग रहा है ये प्रॉपर तरीके से सफल हो पाएगी या इन बातों का बहुत ज्यादा असर पड़ेगा? देखिए राखी जी, एक बात आपको समझनी पड़ेगी और पूरे देश को भी समझनी पड़ेगी कि जो गारंटी दी जा रही है, जिन गारंटियों की बात इंडिया गठबंधन की तरफ से हो रही है, वो गारंटियां वो हैं जो कि जनता के हित में समर्पित हैं। उससे राजनीतिक दलों को लाभ नहीं है। हम वो गारंटी नहीं दे रहे हैं कि हम आपको 15 लाख रुपए देंगे और बाकी पार्टियों से, व्यापारियों से चंदे वसूल के हमने भाजपा के कार्यालय खड़े कर दिए। हम इस तरह की गारंटी की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये गारंटी नहीं देंगे कि हम शौचालय बनवाएंगे, उसके नाम पे भ्रष्टाचार 600 करोड़ 700 करोड़ के घोटाले मध्य प्रदेश में जैसे उजागर हो रहे हैं उस तरीके से भ्रष्टाचार करेंगे। हम 2 करोड़ रोजगार देने के नाम पे यूपीएसआई और 10 से अधिक पर्चे जैसे उत्तर प्रदेश में लीक हो गए, हम ऐसी गारंटियों की बात नहीं कर रहे हैं। हम उस गारंटी की बात कर रहे हैं जो कि मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी है, जो दैनिक दिनचर्या को प्रभावित करती है, रोटी कपड़ा मकान जैसी गारंटियां हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं तो गारंटी के साथ ये भी कहना चाहूंगा, हम तो आपको सुरक्षा की भी गारंटी दे रहे हैं कि जो राफेल की फाइल, जो राफेल दस्तावेज गायब कर दिए हैं मोदी सरकार में, जो गायब हो गए हैं इनके अनभिज्ञता से, कानून व्यवस्था के लचर प्रणाली से या इनके षड्यंत्र से, उन कागजों को भी हम ला करके वो साबित करेंगे कि कैसे भ्रष्टाचार इन्होंने दबाने का और छुपाने का काम किया है। हम उन गारंटियों की बात कर रहे हैं जिससे देश का विकास प्रभावित हो रहा है, जिसको कि मोदी विकास बताते तो हैं लेकिन विकास केवल एक राजनीतिक दल का हो रहा है। सापेक्ष रूप से अगर देखा जाए तो मोदी जी केवल और केवल गारंटी के नाम पे जुमला परोस रहे हैं। गारंटी वो होती है जिससे आम जनमानस की जेब के ऊपर दबाव न पड़े, जिससे आम जनमानस की थाली का खाना कम ना हो, गुणवत्तापूर्ण उसको अनाज मिले, और उससे बड़ी बात है कि उसके रहने का जो स्तर है समाज में, उसमें आपको बढ़ोतरी दिखाई दे।
यहाँ तो आए दिन 80 करोड़ से हम बढ़ करके, अगर आप देखिए बेरोजगारी की 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का जो अभी नया डेटा आया है उसके अनुसार तो हम और नीचे चले आए। और सबसे बड़ी बात, सीएजी ने इनकी 7 गोल्डन योजनाओं वाली गारंटी में जिस तरह आयुष्मान योजना में आयुष्मान घोटाला साबित कर दिया था, सीएजी की रिपोर्ट पे ही जांच करवा देना अगर गारंटी इतनी देनी है तो। देश के सामने केवल कहने से गारंटी होगी क्या? ठीक है। एक ही नंबर पे, मोबाइल नंबर पे आपने 26-27 करोड़ का आपने अपात्र लोगों को दे करके उसमें मृत दिखा करके आपने पैसे वसूल लिए सरकार के। कहीं भाई बहनों की शादी करा दे रहे हैं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भाजपा के विधायक। ये गारंटी है इनकी? ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने घर को नहीं छोड़ा। अनिल जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। राखी जी, मैं इनकी जो नकारात्मक बातें उसका जवाब देना ठीक नहीं समझता। बस मैं एक बात कहता हूं कि इन्होंने स्वामीनाथन आयोग की पंजाब में करके जो इनके सच को उजागर करती हैं। भाई आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला था, आप शांति रख लो, सुन लो। आप स्वामीनाथन आयोग की बात करें, पंजाब के अंदर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करके दिखाएं किसानों। राफेल की फाइल बताइए कहाँ है? राफेल की फाइल कैसे गायब हुई ये बताइए। राफेल की फाइल कैसे गायब हुई? सुप्रीम कोर्ट में आपने हवाला दिया है कि राफेल की फाइल गायब है। राफेल के महत्वपूर्ण दस्तावेज कैसे गायब हो गए? क्योंकि उसमें मोदी का नाम आया था, उसमें मोदी का नाम आया था। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, उसी हिसाब से चंद वसूले हैं उससे कितना बयान दिलाने के लिए। तो गिरफ्तारी तो अमित शाह की और जेपी नड्डा की भी हुई है। चलिए अनिल जी विवेक जी एक मिनट, ठीक है। देखिए समय की सीमा है, विषय ये बड़ा है। मुझे लगता है अब उस एकजुटता के साथ विपक्ष है तो वो भी अपनी जगह पे अपने मुद्दों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, उनकी अपनी स्ट्रैटेजी, उनकी अपना जो एक उन्होंने सेट करके रखा है कि वो किस एजेंडे पर है, उनका भी क्लियर है। अब निर्णायक तो जनता है, जनता को निर्णय लेना है। मुझे लगता है इस बातों को, इन मुद्दों को, जनता के बीच में जो चीजें आ रही हैं उन्हें जाने दीजिए। नोक झोंक से कुछ नहीं होगा, अभी तो बहुत सारी लड़ाई बाकी है सर। चलिए समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो महागठबंधन का शक्ति प्रदर्शन था। अब ये जो शक्ति प्रदर्शन है ये कितनी बड़ी शक्ति और ताकत बनकर इस इलेक्शन में दिखेगा ये तो आने वाले समय में देखेंगे, लेकिन मुद्दों पर ही बात हो रही है। अब धीरे धीरे पटरी पर आना मुझे लगता है ये शुरू हुए हैं, तो शायद उस चीज में आने वाले समय में देखने में ये वाकई में एक अच्छा हमारे सामने एक पूरा सिनेरियो होगा कि कम से कम मुद्दों पर तो आए, और मुद्दों की जंग में कौन जीतेगा ये तो वक्त ही बताएगा। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।